आप कल सारी रात वहाँ पर मौजूद थी, जो जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो रही थी मुस्तकिल। पर्सपेक्टिव क्या था, क्या आपको मिला? एक तरफ हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, ले रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से देख रहा था, इस सारी एक्टिविटी को, और वो भी होपफुल थे कि कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ से? किरण, अब तो आपको यकीन आया है ना कि कल हम जो बात कर रहे थे वो यही थी, एवरीथिंग कुड हैव गॉन एनीवेयर, और वो चीज़ अभी सुबह सबके सामने आई है। एक चीज़ हम बार बार कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी इसमें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर रॉयटर्स की मैं बात करूं, बड़े बुरे तरीके से उनकी खबर जो है वो बैकफायर किया उनको। यही वजह थी, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत एहतियात से काम किया और बड़ी एहतियात काम आई है कि यू आर नॉट इन अ रश टू ब्रेक न्यूज़। और अभी आप देख लें, हमारी वो बात 100% सही साबित निकली। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओनली स्पोक टू हिज ओन मीडिया, इरानियन डेलीगेशन दे ओनली स्पोक टू देयर ओन मीडिया। मुझे एक लफ्ज़ कहने की इजाजत दीजिए, वो 4.25 मिनट की जो उन्होंने बात की आगे, उन्होंने भी बड़ा एहतियात किया, बहुत एहतियात, इन चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की। आई क्रेडिट हिम फॉर एवरीथिंग। जेडी वैंस वाज वेरी केयरफुल जी, और अगर वो थोड़ा सा भी आउट ऑफ द लाइन जाते, आपने देखा दो क्वेश्चन लेके उन्होंने कहा कि थैंक यू जी, ही डिड नॉट इवन स्टे बैक फॉर टू गेट अनदर क्वेश्चन। बाय द वे, अगर उनको करना होता तो वो 4.25 मिनट से 4.5 पे भी जाते, बट ही न्यू कि एक एक लफ्ज मेरा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, आज भी मैं कनंड्रम देखती रही हूँ पूरे इंडियन मीडिया के अंदर, दे सेड के बेनतीजा। तो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एंकर पर्संस एंड रिपोर्टर्स आर बीइंग हायर्ड बाय इंडियन मीडिया, एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर इवन जो उनके बड़े जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई एंड फ्यू अदर्स, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत फील करें, कोई बात नहीं बुरा फील करेंगे। हम जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है जर्नलिज्म इज बियॉन्ड नेशनलिज्म एट सर्टेन पॉइंट, कि आप वहां पे थोड़ा सा तो ऐसे ही चलती है। इसमें तो शशि थरूर को फिर सारे मार्क्स देने चाहिए। ही सेड दैट इट इज, यू नो, वी शुड सेलिब्रेट दिस। बट किरण, आज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि the whole negotiations they have collapsed, it is fairly wrong. Nothing absolutely like this happened. उनकी इतला के लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि ये डायलॉग का मरकज इस्लामाबाद था। अभी रशिया ने भी सालिसी की ऑफर की है, बट अभी तक ईरान की तरफ से जवाब नहीं आया। इट मीन्स इस्लामाबाद इज गोइंग टू हैंडल दिस सालिसी चैप्टर एंड negotiation another level. This is another news maybe for everyone. Another level of dialogue between the two countries is right now. ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया तो यकीनन ईरान के लिए तो काबिल कबूल होगा, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के लिए फिर काबिल कबूल तो नहीं होगा अगर रशिया ये पेशकश कर भी रहा है। ऐसे तो नहीं इस्लामाबाद इतना एग्जैक्टली। आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और कल ये हमने देखा भी जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का खबरों के हवाले से जो मुजाहरा किया जा रहा था, तो ये नॉट ओनली पाकिस्तान, जब हमने जेडी वैंस को देखा, उनको सुना, तो उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा केयरफुल बातचीत की गई। इसी तरह से जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो भी बहुत ज्यादा केयरफुल थे। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो तो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से सारा एक्सपोज हुआ, फिर दूसरी तरफ हम जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि ये पोस्टरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर ये पोस्टरिंग भी हो रही है तो इस तरह के स्टेटमेंट से आपको लगता है कि ईरान के ऊपर, उनके इत्तेहादियों के ऊपर इस बात से दबाव तो पड़ सकता है? और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी, जैसे कि आप खुद भी बात कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, कह भी देते हैं, कर भी देते हैं, कुछ पता तो नहीं चलता। उनकी जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है ना, वो अमेरिकन का जो इंटरनल मीडिया, जो खुद अमेरिकन मीडिया उनके बारे में बात करता है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उससे उनको कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कई दफ़ा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नाम ले लेकर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स का इन पर्टिकुलर, वो बहुत गुस्सा है उनको उन दोनों आउटलेट्स के ऊपर, तो उसका वो नाम लेकर जो है वो करते हैं। लेकिन किरण, मेरा बड़ा दिल है, मैं चाहता भी था, आज दोपहर की ट्रांसमिशन भी मेरा दिल था कि मैं ये सवाल उन लोगों से करूं, जैसे सुमेरा हैं, अबसार साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए आपके साथ, कि ये जो तनकीद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हो रही है कि जी वो तो उनको तो कुछ पता नहीं था वहाँ पर क्या हो रहा है, और हमें तो इंटरनेशनल मीडिया को देखना पड़ा ये जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, उनको क्या लगता है, उनको कितनी सदाकत लगती है इसमें? सो मैं वहाँ पे था नहीं, इसलिए आई डोंट वांट टू गिव यू माय ओपिनियन ऑन दिस थिंग, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम देम। उनसे सुनने का मुझे बहुत शौक है कि उनकी क्या राय है ये जो तनकीद हो रही है इसके ऊपर। सर पहले तो मैं अपनी राय दे देती थी, हम सारा दिन ये कर रहे थे सर, ये फ्रेशर्स इसी बात की है क्योंकि तसल्ली है बड़ी कि हमने कुछ ऐसी चीज नहीं की जो स्पेकुलेशंस आगे पीछे हो रही थी और इसका हमें पता था कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। अब साहब आप कमेंट कीजिएगा इस पर। मेरा कमेंट दो हिस्सों में होगा।
मुझे लग रहा था आप 3 हिस्सों में कमेंट करेंगे और मुझे पता था आप कोई ना कोई कमेंट जरूर करेंगे। उन्होंने आपको मार्शल दिया। मैंने कहा आप कर लें क्योंकि आपको आदत है ना। आई टोल्ड यू एक हिसाब रहता था आपकी तरफ। ये है आजकल का मीडिया। आपको समझ आ गई? आमिर साहब को मेरे ख्याल सवाल का जवाब मिल गया होगा। आमिर साहब ये है मीडिया आजकल का। देखिए मरवा लें, कितने फ्रेश है हम लोग, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करवा लें, ये है मीडिया। तो उसमें फिर क्या खबर पे मेहनत करनी नहीं है। देखिए मैं दिखाए व्हाट्सएप आया कि नहीं? मैं अब अगर इजाजत आप दोनों खवातीन से मिल जाए तो जी सर जरूर, क्योंकि सीरियस बात है, आपको समझ नहीं आएगी सर। बिल्कुल तो वो इशू ये है, दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं। एक है मैं समझता हूँ टॉक्स का इस्लामाबाद में जो फेज हुआ वो अलग, मैं उसको देखता हूँ। मेरा जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है और मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस व्हाट्सएप वाला नहीं है। दूसरा है जो इस टॉक से पहले एक फेज था। इस टॉक से पहले फेज में कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे आई जो पाकिस्तान से लीक हुई, उस पर मुझे एतराज़ था और मैंने कहीं बात भी की, मतलब कहीं से मेरा किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि आप हमें हमेशा ब्राउन साहब की तरह ट्रीट करेंगे कि आपने यहाँ से खबर अगर लीक हो रही है तो पाकिस्तान के मीडिया को भी कुछ समझें, उनको भी कुछ आप सही खबर दें। फिर आप एतराज़ करते हैं कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। आप देखें मीडिया में कोई रह नहीं गया कि जो इंटरनेशनल लेवल की कोई बात कर सके या कोई खबर ब्रेक कर सके। तो खैर मैंने फिर कुछ चीज़ें ब्रेक की भी। इस पर मेहनत करनी पड़ती है। हमारे रिपोर्टर्स में जो आदत नहीं रही, हम वहाँ एक फैशन शो में जाते हैं और चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, समोसे खाते हैं और कहते हैं जी बड़ा अच्छा यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं। दूसरा आ जाए फेज जो उसमें मुझे एतराज़ है कि उसमें आप अगर लोकल मीडिया को निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी। आप जिस लेवल पे ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान की जनता, बहुत अच्छा लेवल है। पाकिस्तान का मीडिया उस लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया के लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा और उसका नुकसान आपको होना है, आपके फंक्शनिंग को होना है, गवर्नेंस को होना है, जो हम इंटरनेशनल अपना इमेज बनाने की कोशिश करें। जो टॉक्स वाला फेज है उसमें मैं समझता हूं कि अगर खबर निकालने का किसी का शौक था तो वो निकालते। ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, वो होस्ट है, उसने कुछ चीज़ों को इन प्लेस करना है और उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब ना हो। मेरी दोस्ती है, इनकी दोस्ती है किसी से, आपकी है, इसलिए वो आपको खबर लाजमी अब्लाइज कर दे, ये मुनासिब नहीं। मैंने भी लोगों से रब्ते किए हैं बहुत सारों से, उन्होंने कहा नहीं हम बात नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड, ठीक है आगे बढ़ो। तो ये मेहनत हमें खुद करनी चाहिए। वहां बैठ के जाके इंतजार करें हमें खबर क्यों नहीं दे रहे, ऐसे नहीं होता, ना होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं हुकूमत ने या निज़ाम ने कोई बुरा नहीं किया अगर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और देखिए अमेरिका और ईरान के जर्नलिस्टों ने जो खबर दी है वो साथ आए थे, एम्बेडेड थे, वो उनके साथ आए हैं और वो अपने अपने मफाद की खबर वहां से उनको फीड की गई, उन्होंने दी है। तो इसमें पाकिस्तान से अगर उनको कोई खबर फीड हुई है तो फिर ज्यादती है और हमें नहीं हुई तो ज्यादती है। लेकिन अगर पाकिस्तान वालों को भी नहीं हुई, उनको भी नहीं हुई, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये हुकूमत, हर हुकूमत का हक होता है कि वो अपना काम सीक्रेसी में करे। और इतनी इंपॉर्टेंट टॉक्स जो वर्ल्ड वॉर 3 की एज से वापस लेके आए हैं, ये ऐसे तो ये कोई कुश्ती का मैच तो नहीं है ना कि एक साइड पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हों, दूसरी पे अमरीकी बैठे हों और ईरानी बैठे हों और तालियां बजा रहे हों, हाँ ये गोल हो गया, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे टॉक्स होती भी नहीं। बिल्कुल ठीक।